Hello dear students, welcome to Takshashila YouTube channel. This is Kangna Premlani and today I am going to explain lesson number 3rd of standard 8th. The title of our lesson is The Selfish Giant. ये एक स्टोरी है जो कि एक जाइंट के बारे में है. सेल्फिश जाइंट नाम से ही क्लियर है कि स्वार्थी राक्षस था जो अपने ब्यूटीफुल गार्डन में किसी बच्चे को खेलने नहीं देता था. तो उसके गार्डन में तब बच्चे जब नहीं खेलते थे तब क्या होता है और जब खेलते थे तब क्या होता है, उस बेस पे ये जो स्टोरी है वो बनाई गई है. जस्ट लेट्स सी द स्टोरी. दिस स्टोरी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. In this video, I am just explaining part 1. So just let's start. Every afternoon, as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. Every afternoon, हर दोपहर की बात है कि जो बच्चे थे जब वो स्कूल से लौट कर आते थे वापस, तो वो उस राक्षस के गार्डन में खेलने जाते थे. It was a large, lovely garden with soft green grass. जो उसका गार्डन था वो बहुत ही बड़ा और बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल गार्डन था. वहाँ पे जो ग्रास थी वो ग्रीन और सॉफ्ट थी. Here and there over the grass stood beautiful flowers. यहाँ वहाँ उधर घास के ऊपर हर जगह चारों तरफ बहुत ही सुंदर फ्लावर्स थे. ऐसा देखने में लगते थे लाइक स्टार्स. And there were 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl and in the autumn bore rich fruit. और वहाँ पे पीच ट्रीज भी थे. टोटल 12 पीच ट्रीज थे जो कि स्प्रिंग सीजन में वहाँ पे उन पे बहुत ही प्यारे कलर के पिंक कलर के कलियाँ फूल जैसे खिलते थे. और ऑटम आते आते वो पूरी तरह से फ्रूट से वो जो पेड़ होते थे वो भर चुके होते थे, पूरी तरह लेडन विथ फ्रूट्स. The birds sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. और जब बर्ड्स जो है वो पेड़ों पर बैठते थे और बहुत ही प्यारी सी मीठी सी आवाज़ में गाना गाते थे, तो बच्चे जो थे वो जनरली अपना खेल छोड़कर उनके गाने को सुनने वहाँ पे बैठ जाया करते थे गार्डन के अंदर. How happy we are here, they cried to each other. वो बच्चे आपस में बात करते थे, कहते थे कि हम कितने हैप्पी, कितने खुश होते हैं यहाँ पे. वन डे द जाइंट केम बैक. एक दिन ऐसा होता है कि जो जाइंट होता है जिसका कि वो गार्डन होता है वो लौट आता है. ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड. जो जाइंट होता है वो अपने दोस्त के घर पे गया होता है. द कॉर्निश ओग्रे. कॉर्निश ओग्रे ये एक फेरी टेल का जो वर्ड लिया गया है जिसमें ये बताते हैं कि जो कॉर्निश ओग्रे मीन्स क्रूअल जाइंट, बहुत ही निर्दयी राक्षस जो कि इंसानों को मार के खा जाता है. एंड हैड स्टेड विथ हिम फॉर 7 years. और जिसका कि वो जिस जाइंट का वो गार्डन था, जो सेल्फिश जाइंट जिसका वो गार्डन था, वो अपने दोस्त के यहाँ से 7 सालों के बाद अपने घर आता है. When he arrived, he saw the children playing in the garden. जब वो लौट के आता है तो देखता है कि उसके गार्डन में बच्चे खेल रहे होते हैं. What are you doing here? He cried in a very gruff voice and the children ran away. जो राक्षस जब ये देखता है कि बच्चे उसके गार्डन में खेल रहे हैं तो वो बहुत ही गुस्से में, बहुत ही रफ आवाज़ में बच्चों से पूछता है What are you doing here? कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो. My own garden is my own garden, said the giant. वो उनसे कहता है कि ये मेरा और सिर्फ मेरा गार्डन है. Anyone can understand that and I will allow nobody to play in it but myself. और वो ये भी कहता है कि तुम सब समझ गए होंगे कि ये सिर्फ मेरा और मेरा गार्डन है और मैं किसी को भी अलाउ नहीं करूँगा कि कोई भी यहाँ आए और यहाँ पे खेले मेरे अलावा. So he built a high wall all around it and put up a notice board. तो वो वहाँ पे एक 4 दीवार बनवा देता है ताकि कोई भी उसके गार्डन में नहीं आ पाए. और वहाँ पे एक साइन बोर्ड लगवा देता है जिसपे लिखा होता है, एक नोटिस बोर्ड लगवा देता है जिसपे लिखा होता है ट्रेपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड. कि वहाँ पे उसके गार्डन के अंदर किसी भी बाहरी व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं है
अगर कोई उसकी परमिशन के बिना उसके गार्डन में एंटर होगा तो वो उस पे कानूनी कार्रवाई करेगा। देन ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जाइंट। जो जाइंट था जिसका कि वो गार्डन था वो बहुत ही सेल्फिश था, स्वार्थी था। द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नो वेयर टू प्ले। अब बेचारे बच्चों के पास खेलने की और कोई दूसरी जगह नहीं थी। दे ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स। बेचारे बच्चे कोशिश करते थे कि वो रोड पे खेले, लेकिन जो रोड था वो पूरी तरह मिट्टी से भरा हुआ था और उसमें हार्ड स्टोन्स, पत्थर भी थे। एंड दे डिड नॉट लाइक इट। और बच्चों को वहाँ पे खेलना पसंद भी नहीं आता था। दे यूज्ड टू वेंडर राउंड द हाई वॉल्स when their lessons were over and talk about the beautiful garden inside। और बच्चों चूँकि उनको आदत पड़ चुकी थी उस गार्डन में खेलने की, तो जब भी वो अपने स्कूल ख़त्म होने के बाद वहाँ से निकलते थे तो वो एक दूसरे से बात करते हुए देखते थे कि कितना गार्डन अच्छा है, हम किस तरह वहाँ पे खेलते थे। हाउ हैप्पी वी वर देयर दे सेड टू ईच अदर। वो आपस में बातें करते थे कि जब हम वहाँ खेलते तो हम कितने खुश होते थे कि गार्डन जो है वो कितना ब्यूटीफुल, कितना सुंदर सा गार्डन है। देन द स्प्रिंग केम एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स। तभी स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हो जाता है और पूरे जगह पर, हर जगह पे लिटिल ब्लॉसम्स, कलियाँ खिलने लग जाती हैं, फूल खिलने लग जाती हैं, एंड लिटिल बर्ड्स, और पक्षी भी चहचहाने लगते हैं। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जाइंट इट वॉज स्टिल विंटर। सिर्फ उस स्वार्थी राक्षस के गार्डन में ही अभी भी विंटर सीजन ही चल रहा होता है, बाकी हर जगह स्प्रिंग सीजन दिखाई देता है। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वर नो चिल्ड्रन एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम। क्योंकि विंटर सीजन उसके गार्डन में होता है तो कोई पक्षी वहाँ पे चहचहाता नहीं है, क्योंकि कोई बच्चे भी नहीं खेल रहे होते हैं और ना कोई पेड़ वहाँ पे ब्लॉसम होता है, खिलता है, ना उस पर कोई कलियाँ खिलती हैं। वंस अ ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास बट वेन इट सॉ द नोटिस बोर्ड इट वॉज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन दैट इट स्लिप्ड बैक इन टू द ग्राउंड अगेन एंड वेंट ऑफ टू स्लीप। एक बार एक सुंदर से फूल जो होता है वो अपना सिर ऊपर निकाल कर, इट्स मीन्स थोड़ा सा खिल के वो जब ग्रास के बाहर आता है और वो नोटिस बोर्ड को देखता है, पढ़ता है कि वहाँ पे किसी को भी अलाउड नहीं है, कोई बच्चा उसे खेलता हुआ नहीं दिखता है। जब वो नोटिस बोर्ड पढ़ता है तो उसे दुख होता है, उस फ्लावर को दुख होता है उन बच्चों के लिए कि बच्चे वहाँ पे खेलने नहीं आ पाते। तो वो फिर से अपने घर में घुस जाता है, यानी कि फिर से वो नीचे छुप जाता है, ग्राउंड में चला जाता है, वेंट ऑफ टू स्लीप। और ऐसा लगता है कि मानो फिर से वो सोने चला जाता है। द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट। वहाँ पे जो जाइंट गार्डन में सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें ही दिखाई देती हैं। पहली होती है स्नो, बर्फ, और दूसरी जो कि बर्फ है तो स्नो फ्रोस्ट, धुआं, धुमस जिसे कहते हैं। चारों तरफ उसके गार्डन में सिर्फ ये दो चीज़ें ही दिखाई देती हैं। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन दे क्राइड। वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि स्प्रिंग, उस गार्डन में मानो जैसे स्प्रिंग सीजन आना ही भूल चुकी हो, ऐसा लगता है। सो वी विल लीव हियर ऑल द ईयर राउंड। तो जो स्नो कहती है कि वो चिल्लाते हुए तो खुश होते हुए कहती कि हाँ भाई, यहाँ तो कोई स्प्रिंग सीजन आने वाली नहीं है, तो अब पूरे साल हम ही यहाँ पे इस गार्डन में रह सकते हैं। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विथ हर ग्रेट वाइट क्लॉक एंड द फ्रोस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर। बर्फ और धुमस की वजह से हर तरफ सफ़ेद कलर का जैसे लबादा वहाँ के प्लांट्स ने, वहाँ के ट्रीज ने, वहाँ की ग्रास ने ओढ़ रखा हो। ऐसा लगता है हर जगह जहाँ पे भी देखो जाइंट के गार्डन में सिर्फ सफ़ेदी ही सफ़ेदी दिखाई देती है, ड्यू टू स्नो एंड फ्रोस्ट। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम। और जो स्नो और फ्रोस्ट होते हैं वो नॉर्थ विंड को भी अपने पास बुला लेते हैं। एंड ही केम, और उनके बुलाने से जो हवा होती है वो भी आ जाती है। ही वॉज रैप्ड इन फर्स एंड ही रोल्ड ऑल डे अबाउट द गार्डन एंड ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन। और वो हवा के आने से पूरा दिन वहाँ पे ठंडी हवा चल रही होती है,
विंटर सीजन चल रहा होता है और हवा इतनी तेज़ होती है कि वो अपने फर्श को रैप्ड, जैसे हवा की जो आवाज़ होती है अपनी आवाज़ के साथ वो चिमनी पॉट को भी गिरा देती है। इतनी तेज़ी से हवा उसके गार्डन में चल रही होती है। दिस इज़ अ डिलाइटफुल स्पॉट ही सेट। और जो हवा होती है वो कहती कि वाह ये तो बहुत ही प्यारी जगह है, क्योंकि हवा बर्फ़ और धुमस के लिए तो जहाँ पे उनको ऐसी जगह मिल जाती है उनके लिए तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट, सो द हेल केम। उसके बाद वो हेल को भी बुलाते हैं और हेल भी वहाँ पे आ जाता है। देन आफ्टर ये सब यहाँ पे एक पर्सोनिफिकेशन, इट्स जस्ट एक ह्यूमन फिगर के रूप में सबको बुला लिया जा रहा है। एक जस्ट इमेजिनेशन है कि जो हवा है, स्नो है, फ्रोस्ट है, वो सब एक इंसान के वेस में इस तरह से एक इमेजिनेशन पोइट वहाँ पे कर रहा है कि वो सब एक दूसरे को बुला रहे हैं। देन आफ्टर every day for 3 hours he rattled on the roof of the castle till he broke most of the slates, and then he ran round and round the garden as fast as he could go. He was dressed in grey and his breath was like ice. और ठंड की वजह से, धुमस की वजह से तेज़ हवा वहाँ पे बहुत ज़ोर से चलती होती है। सरसराट की आवाज़, जो हवा की आवाज़ सुनाई देती है यहाँ वहाँ चलती हुई, और हर जगह देखने में वाइटिश वाइटिश लगता है बर्फ़ की वजह से। और जब भी वो सांस लेता है, वो जो राक्षस होता है जब वो सांस लेता है, जो यहाँ गार्डन का कोई भी पेड़ पौधा कोई भी जब सांस लेता है तो उसमें उसे ठंड का महसूस होता है, जो बर्फ़ की तरह उसे लगते हैं। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज़ सो लेट इन कमिंग, सेट द सेल्फिश जाइंट। जब जाइंट देखता है कि उसके गार्डन में तो अभी तक विंटर सीजन चल रहा है जबकि पूरे हर जगह स्प्रिंग चल रहा है, तो उसे समझ नहीं आता है कि स्प्रिंग सीजन सिर्फ उसी के ही गार्डन में आने में इतना टाइम क्यों लगा रहा है। एज ही सेट एट द विंडो एंड लुक्ड आउट एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन, वो अपने खिड़की से बाहर, वहाँ बैठा हुआ खिड़की से बाहर देखता है अपने सफ़ेद गार्डन को, और आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर। और एक होप रखता है, एक आशा रखते हुए बाहर की तरफ देखता है अपने सफ़ेद गार्डन को, और ऐसी आशा करता है कि ये जो मौसम है ये एक दिन ज़रूर बदल जाएगा। बट द स्प्रिंग नेवर केम नॉर द समर, लेकिन ना तो स्प्रिंग सीजन आता है और ना ही समर। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट्स टू एवरी गार्डन बट टू द जाइंट्स गार्डन शी गेव नन। जो ऑटम सीजन होता है बाकी सभी गार्डन्स में फ्रूट्स देता है, लेकिन सिर्फ उस सेल्फिश जाइंट का ही गार्डन ऐसा होता है जहाँ पे कि कोई फ्रूट नहीं हो पाता है ड्यू टू स्नो एंड फ्रोस्ट। ही इज टू सेल्फिश शी सेड। ऑटम सीजन बात करता है कि जो जाइंट है वो बहुत ही स्वार्थी है। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, इसीलिए उसके गार्डन में हमेशा ही विंटर सीजन होता रहना चाहिए। एंड द नॉर्थ विंड एंड द हिल एंड द फ्रॉस्ट एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज। और ऐसी विश करता है ऑटम सीजन कि हमेशा उस स्वार्थी राक्षस के गार्डन में नॉर्थ हवा चलती रहे, हिल रहे, वहाँ पे फ्रोस्ट भी बना रहे, हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ नाचते रहे उसके गार्डन में, पेड़ों पे, हर जगह। One morning the giant was lying awake in bed when he heard some lovely music. तभी एक मॉर्निंग सुबह की बात होती कि जो जाइंट होता है वो सुबह अपने बिस्तर पे ऐसे लेटा हुआ होता है, तभी अचानक से उसे एक बहुत ही ब्यूटीफुल म्यूजिक की आवाज़ सुनाई देती है। इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर्स दैट ही थॉट इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियंस पासिंग बाय। वो आवाज़ जो उसके कानों में आ रही होती है वो इतनी स्वीट होती है, उसे मानो ऐसा लगता है कि वहाँ से जैसे किसी राजा के जो म्यूजिशियंस होते हैं वो वहाँ से निकल रहे हों। इट वॉज रियली ओनली अ लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो। उसे ऐसा लगता है कि मानो कोई लिनेट इज़ अ सिंगिंग बर्ड उसकी खिड़की के बाहर खड़े होकर गाना गा रही है। बट इट वॉज सो लॉन्ग since he had heard a bird singing in his garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world,
क्योंकि उतने बहुत लंबे समय से किसी भी तरह का कोई म्यूज़िक, किसी भी तरह के बर्ड की कोई आवाज़ नहीं सुनी होती है, तो उसे वो लिनेट बर्ड का जो सिंगिंग होता है वो बहुत ही सुनने में ब्यूटीफुल लगता है। वो उस आवाज़ पे पूरी तरह से खो जाता है। देन द हेल स्टॉप्ड डांसिंग ओवर हिज हेड एंड द नॉर्थ विंड सीज्ड रोरिंग एंड ए डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन कैसमेंट। तभी जो हिल होता है, वो जो हवा होती है, वो सब वहाँ पे बहना बंद कर देते हैं। एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू उसके विंडो में से, खुली खिड़की में से अंदर आती है। केसमेंट विंडो, ओपन विंडो, वहाँ से एक बहुत ही डिलीशियस फ्रेग्रेंस अंदर आती है। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट सेड द जाइंट। और जाइंट अपने आप से कहता है कि फाइनली, उसे ऐसा विश्वास होता है कि फाइनली उसके गार्डन में स्प्रिंग सीजन आया है। एंड ही जंप्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट। वो उछलते हुए अपने बिस्तर से खड़ा होता है और बाहर देखता है। ओके स्टूडेंट्स, इट्स इनफ फॉर दिस वीडियो। अब उसके आगे क्या होता है, क्या चेंजेस होते हैं, क्या वो सेल्फिश जाइंट बच्चों को अपने गार्डन में अलाउ करता है, वी विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स टू ऑल।